यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है। अब देखो यहाँ पे लिक्विड के कारण जो कंटेनर की वाल है ABCD उस पर हमें फोर्स निकालना है। जनरली फोर्स निकालने के लिए हमें प्रेशर और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना होगा तो फोर्स निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ वैरी कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और प्रेशर होगा, यहाँ पे कुछ और प्रेशर होगा। प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन सा प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर दिक्कत ये है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से y दूरी नीचे जाते हैं, y डिस्टेंस नीचे जाएंगे। ठीक है, और एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप लेंगे dy लेंथ का, बहुत पतला सा स्ट्रिप है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस जो dy लेंथ का स्ट्रिप है ये dy लेंथ का स्ट्रिप है। ठीक है, तो इस dy लेंथ की स्ट्रिप में हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है लगभग हम ये एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये dy बहुत पतला है तो यहाँ पे प्रेशर लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम छोटा सा फोर्स लिखेंगे। इस छोटे से एरिया जो स्ट्रिप हमको दिख रहा है उसमें लगने वाला फोर्स लिखेंगे छोटा सा df लिखेंगे प्रेशर एट y इंटू छोटा सा एरिया dA। अब देखो प्रेशर एट y क्या लिखेंगे, रो इंटू जी इंटू वाई। अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट की प्रेशर 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ की जो बी पॉइंट है या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ की प्रेशर 0 लेकर के चल रहे हैं। तो वाई डेप्थ नीचे जाने पे प्रेशर जो हो जाएगा वो रो जी वाई हो जाएगा और एरिया जो है वो हो जाएगा L इंटू डी वाई। ये स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा क्या L, ये लेंथ L है तो ये लेंथ भी L हो जाएगा, तो L इंटू डी वाई ये एरिया हो गया। तो ये हमारा छोटा सा फोर्स हो गया जो इस स्ट्रिप पे लग रहा होगा वाटर के कारण इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा और यही फोर्स है कितना, DF। ठीक है, अब देखो अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है ABCD वाले वॉल पे, ठीक है, तो हम F टोटल बोलेंगे, वो इंटीग्रेशन ऑफ DF हो जाएगा। मतलब ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप पे लगने वाले फोर्सेस को हमें ऐड करना होगा और एडिशन के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे रो जी एल बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा। और देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेके h तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे रो जी एल वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² फ्रॉम 0 टू h, और इसे देखें तो रो जी एल इंटू h²/2 हो जाएगा। अब देखो इसे हम अरेंज करके लिखते हैं फोर्स टोटल, तो ये हो जाएगा रो जी h/2 इंटू h इंटू एल। ठीक है, तो ये देखो ये जो है ये वाली क्वांटिटी, इसे हम बोल सकते हैं मीन प्रेशर। ठीक है, मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं और ये टोटल एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा वॉल है जिसकी हाइट है h, तो h/2 पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, रो जी h/2। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर से h/2 पे ये जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो जी h/2। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये रो जी h/2 इस वॉल में हर एक पॉइंट पे लग रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग इस सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे सिस्टम से जहाँ पे रो जी h/2 अमाउंट का प्रेशर वॉल के हर एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली इस टाइप की कंडीशन जब भी आए तो अब हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स जो लिखेंगे, ठीक है, वो क्या हो सकता है, फोर्स विल बी इक्वल टू P मीन, और मीन प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी h/2 इंटू एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन याद रखना है। हम लोग h/2 दूरी पे लगने वाला प्रेशर इंटू एरिया ऑफ वॉल करेंगे, हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।